जय सब साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, अभी छत्तीसगढ़ में दो विषय प्रमुखता से आ रहे हैं, जिसमें एक तो है शिक्षक भर्ती। जो पुरानी शिक्षक भर्ती थी वो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, और इसमें जो कहना चाहिए वर्ग 2 और वर्ग 1 के जो शिक्षक की भर्ती जो है नहीं हो पाई है, वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी वर्तमान में कहना चाहिए अभी उनके मंत्री भी नहीं बनाए गए हैं। अभी ये विभाग भी माननीय मुख्यमंत्री के पास है। छात्र लगातार भटक रहे हैं कि कैसे भी करके जो पुरानी भर्ती हो जाए। साथ ही साथ राज्य में एक बड़ा विषय, जो दूसरा विषय मैं बताने जा रहा हूं, वो है आरक्षण का मामला। आरक्षण, जो प्रमोशन में जो आरक्षण होता था पिछली सरकार में, पिछली कांग्रेस की सरकार में आरक्षण आदिवासियों को नहीं मिला। उसमें जो है मामला कोर्ट में अटका रहा, और सरकार जो है मेरिट के आधार पर जो है प्रमोशन कर दिया, आरक्षण नीति बनाया ही नहीं, और वो स्थिति अभी तक बनी हुई है। अभी छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षण नीति नहीं होने के कारण लगातार कहना चाहिए आदिवासी समाज के जो कर्मचारी हैं, उनके साथ जो है कहना चाहिए उनको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। पिछले सरकार में आदिवासी समाज के जितने भी कहना चाहिए कर्मचारी संगठन थे, उन्होंने कभी भी सही बात नहीं बोली। आदिवासी समाज के हक के लिए उन्हें कभी भी बात नहीं रखी। वो केवल सरकार के इर्द गिर्द घूमते रहे और केवल तुष्टिकरण और फोटोबाजी में अपना समय बर्बाद करते रहे, और आदिवासी समाज के जितने कर्मचारी हैं उनको अपना नेता मानते रहे। अब जब सरकार बदल गई है तो वही लोग फिर से कहना चाहिए अपनी अब मुंह खोलना शुरू कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं, नियम बनना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि पहले वो लोग क्यों नहीं बोले, अब क्यों बोल रहे हैं? जब पहले पिछली जो सरकार थी उसने स्पष्ट कहा था, कांग्रेस सरकार में जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट कहा था कि क्या चाहिए आप बता दीजिए, लेकिन ये केवल एक कहना चाहिए या उनके द्वारा प्रायोजित बात थी। ये तो अभी स्पष्ट समझ आता है कि पिछली सरकार ने तो नहीं बनाया, प्रमोशन में आरक्षण के नियम बनाया ही नहीं और मेरिट के आधार पर कर दिया। वहां स्पष्ट झलका भी कि प्रमोशन नहीं मिला आदिवासियों को। याद रहे, ये कोई दल का बात नहीं है या कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं है, लेकिन ये बात भी तो इतनी ही सही है कि पिछली सरकार में चैलेंज हुआ और उसके बाद जो है वहां जो प्रमोशन का नियम बनाना चाहिए पिछली सरकार ने नहीं बनाया, उसका ही खामियाजा पिछली सरकार को भुगतना पड़ा। और उस समय जितने कर्मचारी संगठन थे, चाहे वो आदिवासी समाज के हो चाहे वो एसटी समाज के संगठन हो, क्योंकि याद रखिए प्रमोशन में आरक्षण एसटी और एससी को ही मिलता है, लेकिन पिछली सरकार ने क्या कहा कि हम जो है डाटा इकट्ठा कर रहे हैं तो उसमें एसटी, एसटी और ओबीसी जोड़कर केवल और केवल गुमराह करने का काम किया। और जितने कर्मचारी संगठन है जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, वो लोग केवल और केवल कहना चाहिए अपना समय खराब करते रहे, केवल फोटोबाजी करते रहे मुख्यमंत्री के साथ। लेकिन अब वो बोलना शुरू कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि ऐसा बनना चाहिए, अभी ये सरकार नहीं बना रही। तो मेरा ये कहना है कि पहले तो आदिवासी समाज जितने भी कर्मचारी हिंदू हैं, उनको इस विषय पर एक मत होने की आवश्यकता है। और ऐसे लोग जो केवल और केवल सरकार की चापलूसी में अपना समय बर्बाद करते हैं और समाज को धोखा देते हैं, याद रहे चाहे सरकार किसी की भी रहे, नुकसान आदिवासी समाज का नहीं होना चाहिए। ये पहला उद्देश्य होना चाहिए किसी भी संगठन का। उस समय भी हम इस विषय पर लगातार बोल रहे थे, किंतु ये कर्मचारी संगठन के लोग जो है हमेशा हमारी आवाज दबाने की कोशिश लगातार कर रहे थे, और उनको उनकी एक मंशा थी कि जितने भी ट्राइबल के मामले हैं उन पे वही केवल बोले और वो केवल समाज को गुमराह करते रहे। किंतु पिछले समय आपने देखा कि हमने जब आरक्षण के विषय पर 32% आरक्षण की वजह सबसे पहले हम गए और केस सुप्रीम कोर्ट में लगाया। उसी की वजह से पिछली सरकार में भर्तियां भी हो पाई, आदिवासी समाज को जो है 32% आरक्षण मिल पाया। लेकिन आज जो है इस विषय पर संगठित होकर सरकार से बातचीत कर इस विषय पर काम करने की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं कि जो स्टे मिला हुआ है और वो स्टे पे चल रहा है अभी तक कहना चाहिए राज्य में कोई आरक्षण पॉलिसी है ही नहीं। जो 32 जो चल रहा है वो चल रहा है स्टे के आधार पर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के स्टे के आधार पर जो आरक्षण चल रहा है। किंतु प्रमोशन में जो आरक्षण है, प्रमोशन में आरक्षण जो है आदिवासी को नहीं मिल रहा है। इसकी गलती किसकी है? इसकी गलती कर्मचारी संगठनों की है, उनकी नेताओं की है। आज वो ये बात बोल रहे हैं, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा। वैसे वो
3-4 साल पहले जब प्रमोशन हो रहा था मेरे बेस पे, आदि समाज के कहना चाहिए हजारों लाखों कर्मचारियों का जो नुकसान हुआ, इसकी भरपाई के क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी उनको लेना चाहिए। और आदि समाज के कर्मचारियों को ये सोचना चाहिए, हर ब्लॉक से, हर जिले से जितने भी हमारे, चाहे वो पुलिस के हों, शिक्षक हो, जितने भी हमारे कर्मचारी बंधु, उनको सोचना चाहिए कि आदि समाज के हक अधिकार के लिए जो सही से बात करें, ऐसे लोगों को नेतृत्व दें, ऐसे लोग को बिल्कुल भी ना दें जो आदिवासी समाज के नाम पर केवल और केवल जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हो। आज पूरे समाज का पिछली सरकार में नुकसान हुआ, प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिला, क्योंकि उस समय आपने सही बात नहीं बोली। और अब आप बोल रहे हैं तो लोग तो यही समझेंगे कि आप जो है उसके समर्थक थे, इसलिए जो है अब कांग्रेस के आप समर्थक थे इसलिए उस समय नहीं बोले, अब बोल रहे हैं मतलब आप कांग्रेस की समर्थक ही कहलाओगे। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। और मैं तो आह्वान करूंगा कि कर्मचारी संगठन के जितने मेंबर्स हैं, मैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं उनके कमेटी की बात ही नहीं कर रहा हूं, इस कमेटी को भंग कर नई कमेटी बनाने की आवश्यकता है। ये कर्मचारी बंधुओं को सोचने की आवश्यकता है कि नए संगठन की आवश्यकता है, जो केवल और केवल आदिवासी समाज के हक अधिकार के, जो संवैधानिक हक अधिकार की बात है, वो बात को सही तरीके से रखें और वो मुंह खोल सके। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल अपने स्वार्थ के चक्कर में आज पूरे समाज के का जो है नुकसान करें। तो अब जो है हाई कोर्ट से जो आया कि 3 महीने बाद जो है सरकार को जवाब देना है। सरकार को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सरकार को केवल पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। पिछली सरकार के साथ भी ये बात लागू होती थी, किंतु कर्मचारी संगठनों ने नहीं बोला। हमने तो बोला था, उस समय भी बोला था कि ये कोर्ट जाने की आवश्यकता थी, मतलब थी ही नहीं। उस समय भी सरकार पॉलिसी बनाती, सभी मतलब जो कहना चाहिए सभी मतलब डिपार्टमेंट में जितने भी चाहे क्लास 1 हो, क्लास 2 हो, क्लास 3 हो, जिसमें जिन पदों पे आदिवासी की संख्या जो है कहना चाहिए कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त थी, वहां 32% के आधार पर उसको देखकर जो है प्रमोशन कर देना चाहिए था। ये तब होता जब सरकार की, पिछली सरकार की इच्छा होती, तो नहीं थी। और इसके सबसे बड़े दोषी कहना चाहिए कर्मचारी संगठन भी है, क्योंकि उन्होंने सही बात नहीं बोला। तो ये 2 बड़े विषय हैं जिसपे अभी कहना चाहिए एक चर्चा, और ये मांग भी है, हमारी ये मांग है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द प्रमोशन में आरक्षण नियम भी बनाए। साथ ही साथ जो है पुरानी शिक्षक भर्ती को पूर्ण करे, क्योंकि पुरानी शिक्षक भर्ती में हम एक चीज देख रहे थे कि सबसे ज्यादा जो बचे हैं वो ट्राइबल के बच्चे ही बचे, चाहे वर्ग 1 की बात हो चाहे वर्ग 2 की बात हो। और वो बच्चे लगातार जो है, जो छात्र छात्राएं लगातार जो है ज्ञापन देने का काम, मुख्यमंत्री से मिलने का काम वो लगातार कर रहे हैं। ये 2 बड़े ऐसे विषय अभी आए हैं जो नौकरी और आरक्षण से संबंधित विषय हैं, जिस पर राज्य सरकार को जल्द से जल्द काम करना चाहिए। और साथ ही साथ जो है अब पूरे आदिवासी समाज में हर जगह जो है ऐसे नए संगठन तैयार करने की आवश्यकता है, जो केवल और केवल आदिवासी समाज के हक अधिकार की बात करे, व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर, अपने राजनीतिक स्वार्थ को छोड़कर समाज के हक अधिकार की बात करे। ऐसे लोगों को, चाहे कर्मचारी संगठन का नेतृत्व हो चाहे अन्य संगठन का नेतृत्व, को दिया जाना चाहिए। अभी छत्तीसगढ़ में जो है ट्राइबल मुख्यमंत्री मिला, बहुत सारे लोग इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन हम इसको एक नए परिवर्तन की तरह देखते हैं। और हमने तो मांग भी की थी कि और किसी की ट्राइबल स्टेट में ट्राइबल जो है मुख्यमंत्री होना चाहिए। किंतु साथ ही साथ ट्राइबल लोग के विषय पर, जो चाहे उनके आरक्षण के मामले हो, संवैधानिक मामले हो, चाहे फॉरेस्ट के मामले हो, इस पर पॉलिसी बनना चाहिए। साथ ही साथ इससे आगे बढ़कर भी जो है नए दृष्टि सोचने की आवश्यकता है। शहरों से ट्राइबल गायब हो रहे हैं, मतलब कहना चाहिए कि शहरी क्षेत्रों में हमारी संख्या ही नहीं है, या जहाँ पे कहना चाहिए चाहे राजधानी हो चाहे बड़े शहर हैं, इन शहरों पे जो है अब सभी जिला मुख्यालयों पे जो है ट्राइबल कॉलोनीज बसाने का भी काम सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। उसके लिए भी पॉलिसी बनाना चाहिए। ये अभी जो है इन 5 वर्षों में किया जाना चाहिए। और प्रमोशन में आरक्षण के लिए नियम, साथ ही साथ जो शिक्षक भर्ती जो चल रही थी उसको, 2 ऐसे विषय हैं जिसकी कंप्लीट करने की मांग हम करते हैं। धन्यवाद।